वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। हमने जो पिछले ट्यूटोरियल्स में उसमें हम लोगों ने जो कवर किया था वो HTML फॉर्मेटिंग थी, और उससे जो प्रीवियस टैग्स थे हम लोगों ने वो वाले कवर कर लिए थे। इस टैग्स में हम लोग देखेंगे कि जो HTML कोटेशंस हैं, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, ब्लॉक कोड होता है, जो क्यू होता है, एब्रीवेशन होता है, एड्रेस होता है, साइट होता है, वीडियो होता है। सो वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये कोड्स करते क्या है। सो ब्लॉक कोड क्या करता है कि ये जो सेक्शन होता है ना कोटेड, जो दूसरे सोर्स से कोटेड होता है, ये उसको डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको ड्राइव पे जाते हैं, अच्छा समझ आएगा। देखें, ये ब्राउज़र्स यूजली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ब्लॉक कोड है, हमने ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब ब्लॉक कोड में इसका एक एट्रीब्यूट आता है साइट। अब ये क्या बताता है कि हमने ये कौन सी वेबसाइट से ये वाला टेक्स्ट उठाया है, ठीक है, या इसका रेफरेंस क्या है। तो वो क्या जाता है, साइटेशन में जाता है, साइट के जो इसका एट्रीब्यूट है उसमें जाते हैं। अब देखें, हमने ब्राउज़र यूजली यूज़ द ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, ये वाला हमने ऊपर लिखा। हमने ये नीचे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ .org, ठीक है, उससे हमने ये वाला URL है, वहाँ से हम लोगों ने ये टेक्स्ट उठाया। हमने अगर अपनी वेबसाइट में कोड किया है तो उसका हमने ऊपर रेफरेंस दे दिया है, जो कि ब्राउज़र को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये इसने कौन सी वेबसाइट से उठाया हुआ है। आई डोंट नो कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसीलिए यूज़ होता है। एनी हाउ, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यू आ जाता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिफाइन करता है। बिल्ड अ फ्यूचर पीपल ऑफ नेचर, देखें हमने क्यू किया है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ये वाला मतलब इसने डबल कोट्स में डाल दिया। जैसे ये वाला करने के लिए हमारे पास क्यू यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास आ जाता है एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग थोड़ा सा अच्छा है। अब देखें, मेकिंग अप एब्रीवेशन, इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा वैसे मिक्स करके, शेक करके नहीं होता, उस तरह से करके इसने जस्ट टेक्स्ट को कर दिया। और ये क्या शो करता है कि ये एब्रीवेटेड है, ठीक है। एब्रीवेशन देख लें, हु, जो हु आया है ना, सॉरी, अच्छा, एब्रीवेशन क्या होता है। अब एब्रीवेशन को आप लोग देखें तो एब्रीवेशन क्या करता है, नीचे डॉटेड लाइंस डाल देता है, ठीक है। डॉटेड लाइंस क्या डिफाइन करती हैं कि ये एक एब्रीवेशन है, एब्रीवेटेड टेक्स्ट है। अब देखें, हमने हु को किया है, उसके नीचे लाइंस डाल दी हैं। अब ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोगों के उनको हु का मतलब नहीं पता होगा कि हु किस चीज़ की एब्रीवेशन है। जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो उनको क्या आ जाएगा नीचे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, अब एब्रीवेशन का टैग यूज़ किया है, उसमें हमने टाइटल दिया है, टाइटल में हम लोगों ने एब्रीवेशन उसकी दी है, उस टैग को क्लोज कर दिया, आगे एब्रीवेटेड टैग लिखा है। अब ये देखें, ये आ गया, हु का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट, सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये एब्रीवेशन तो हमारी हो गई। एड्रेस क्या काम करता है, राइट पे सिंपल जाते हैं। देखें, अब एड्रेस टैग में जो हम लोगों ने एड्रेस दिखा, एक तो ये SEO में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यार ये मेरे रूम में चूहा है, ठीक है, ये वहाँ से बाहर से निकल के आता है उस दरवाजे के नीचे से। उधर मैंने नेट की जो वायर थी ना वो गुजारी हुई थी, अभी मैंने निकाली है, वहाँ पे छोटा सा हॉल हो गया है, वहाँ से बाहर गैलरी में ये भागता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब मैं इसे किसी दिन पकड़ता हूँ, नहीं छोड़ूंगा इसे, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे हाथ में आएगा ना तो मैं इस चूहे को नहीं छोड़ता। ये पता नहीं कितनी कितनी ये चीज़ें मेरी ख़राब कर गया है। एनी हाउ, कंटिन्यू करते हैं। सो एड्रेस क्या करता है, एड्रेस ये करता है कि ये जो एड्रेस होता है ना, ठीक है, इसको इस तरह से करके डिस्प्ले कर देता है, सिंपल एक एड्रेस के फॉर्मेट में कर देता है। और जो दूसरा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, सर्च इंजन को इजीली अगर वो कोई बंदा क्यूरी डालता है कि मुझे फ़लाँ बंदे का एड्रेस चाहिए, तो वो इजीली एड्रेस टैग से उसको एड्रेस करते हुए उसके एड्रेस तक पहुंच जाता है। तो वही वाली चीज़ सामने आती है जिससे जो यूज़र होता है, एंड यूज़र होता है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये चीज़, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ क्लोज़ करते हैं इसको। अब नीचे जाते हैं साइट टैग। साइट टैग तो वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऊपर जो सॉरी वो एट्रीब्यूट था, यहाँ पे हमारे पास ये टैग आ गया है। ये क्या करता है,
टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, ठीक है, ये डिफाइन करता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क है तो उसका हम लोगों ने टाइटल देना है। मतलब एक क्रिएटिव वर्क है, कोई इमेज है, उसके लिए हमने इसको साइटेशन देनी है, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल दी स्क्रीन, इसको हमने साइट कर दिया बाय एडवर्ड, ठीक है, दी स्क्रीन, ठीक है, ये देखें इसने इसको थोड़ा सा साइट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे करके इसने कर दिया। ऊपर जो था वो उसके लिए था, एट्रीब्यूट था, यहाँ पे एज अ टैग आ गया। क्लोज किया इसको तो हम लोग देखते हैं HTML BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है, क्या करता है, दिस टेक्स्ट इज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो इसने क्या किया, बाई डायरेक्शनल, मतलब जैसे आप टेक्स्ट को लिखेंगे ना, फॉर्मेटिंग उसकी जैसे लिखें, आपने अब देखा होगा जो एबुलेंस होती है, समटाइम्स एबुलेंस का जो टेक्स्ट होता है वो राइट टू लेफ़्ट आ रहा होता है, या फिर आपने जो लैंग्वेजेस होती हैं कुछ, ठीक है, उनको वो राइट टू लेफ़्ट होती हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स में ये होता है कि वो लैंग्वेज होती है लेफ़्ट टू राइट वो डिकोड होना शुरू हो जाती है और वो फिर समझ ही नहीं आती, कुछ अजीब सी ज़ुबान बन जाती है। सो इसके लिए भी ये DIR का जो टैग है, सॉरी BDO का जो टैग है वो यूज़ होता है। उसमें हम लोग इसको एट्रीब्यूट देते हैं डायरेक्शन का, डायरेक्शन में हम उसको वैल्यू देते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो उस हिसाब से ये जो टेक्स्ट है वो उसको चेंज कर देखें। ये इधर सीधा लिखा हुआ है राइट टू लेफ़्ट है, इसने लेफ़्ट टू राइट कर दिया है, सिंपल ये चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है जी, एक्सरसाइज आ जाती है। ये वाला चैप्टर भी हमारे पास एंड हो जाता है। एनी हाउ थोड़ा सा हम लोग इसके नेक्स्ट जो है वो कमेंट्स के बारे में देख रहे हैं। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। मेरी बोतल में से पानी भी ख़त्म हो गया है, इसको ख़त्म करके ना फिर ख़त्म करते हैं। HTML कमेंट्स पे जाते हैं। सो व्हाट आर कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं। अब आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टैग लिखा है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये पैराग्राफ है, अब ये आपका जो सामने डिस्प्ले पेज नज़र आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अब आपने ये कोड लिखा हुआ है, आपको पता है ये मैंने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, लेकिन जब दूसरा डेवलपर आएगा वो इस कोड को ओपन करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे वैसे कोई चीज़ लिखना शुरू कर देते हैं, उसको आप रन करेंगे, या तो वो डिस्प्ले पेज पे आ जाएगी, या फिर वो क्या कर देगी, अगर ऐसी जगह पे आपने लिखी है तो वो एरर क्रिएट कर देगी, उसमें एरर आ जाएगा, आपका वेब पेज डिस्प्ले ही नहीं होगा, या फिर आप जिस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं वैसा नहीं होगा। उसके लिए जो सोल्यूशन आता है, अगर आपने कोई एडिशनल अपनी मर्ज़ी से कोई बात लिखनी है, दूसरे को समझाने के लिए लिखनी है, या फिर आपने अपनी मर्ज़ी के लिए, सॉरी अपनी यादाश्त के लिए कि मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसे क्यों की थी, जैसे जैसे चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं तो वहाँ पे फिर जो खुद है आपको भी समझ नहीं आएगी कि मैंने अपना कोड क्या लिखा था। उसके लिए यूज़ होते हैं कमेंट। सो कमेंट HTML में कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, ये जो लेस देन की ब्रैकेट होती है उसके बाद नेगेशन सिंबल होता है, ठीक है, इसको नॉट का सिंबल भी कहते हैं, और उसके बाद ये 2 डैशेस होती हैं और इसको हाइफन कहते हैं। 2 हाइफन्स आ गई, उसके बाद ये आपकी जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे वो चीज़ आ गई, और ये फिर 2 डैशेस और उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे होता है कि ये वाली जो लाइन है ये आपके कोड से निगलेक्ट होती है। देखिए इसका ग्रे कलर ग्रे हो गया, इसका मतलब ये कोड में इंक्लूड नहीं है। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखें वो एक आपका पर्सनल कमेंट है, आपने एक अपने लिए नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। ओके, अब देखें हाइड कंटेंट, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू हाइड द कंटेंट। ओके, नाउ लेट्स से आपको ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये आप अभी यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आप इसको अगर कोड में छोड़ते हैं तो ज़ाहिर बात है भाई पेज पे तो सामने डिस्प्ले पेज पे यहाँ पे नज़र आएगा। अगर यहाँ पे नज़र आता है वो तो ज़ाहिर बात है आपके कंटेंट को ख़राब कर रहा है। तो आप क्या कर दें, सिंपली उसके स्टार्ट में और एंड पे कमेंट्स वाली ब्रैकेट डाल दें, वो वाला कमेंट हो जाएगा, कोड से अलग हो जाएगा, और आपको वो कोड में से हटाना भी नहीं पड़ेगा, रिमूव भी नहीं करना पड़ेगा, डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा, और आपके पेज से भी गायब हो जाएगा। ये वाला भी कमेंट्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद देखें
यहाँ पे देखें इसने कितना सारा कोड बीच में से हटाया है, हट गया है कोड। अब ये जो होती है ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ठीक है, ये दोनों पे काम करता है। ये जो HTML का जो लैंग्वेज होती हैं उनमें क्या होता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स अलग होते हैं, मल्टी लाइन अलग होते हैं। मतलब बहुत सारी लाइनों को कमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग टैग लगाना पड़ेगा, और अगर आप एक लाइन को करना चाहते हैं उसके लिए अलग। तो यहाँ पे HTML में सिर्फ एक ही फॉर्मेट जो है वो कमेंट्स का यूज़ होता है। उसके बाद इसके नीचे एग्जांपल है, एक्सरसाइज की एग्जांपल है, उसको आप लोग अगर ना भी करें, सॉरी ना तो ना वाली बात नहीं होती, आप लोगों ने इसको करना है। इसके बाद अगर आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। और ये वेबसाइट ऐसी है जिसका आपको तकरीबन 20-25 दिन, आपको जस्ट 20 दिन आपको HTML के, अगर आप ज़्यादा फास्ट चले अच्छे हुए आप लोग लर्निंग में, तो आपको 10 से 15 दिन आपको तो ये HTML सीखने पे लगाएगी, ठीक है। तो जैसे आप इसको सीख लेंगे HTML, आपको ज़्यादा एक्सपर्ट उसमें बन जाएंगे, तो आपको बाकी कोई ट्यूटोरियल देखने की नीड नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।